हेलो एवरीवन, वेलकम टू आलोक लीगल टिप्स। आलोक लीगल टिप्स के इस वीडियो में मैं बताऊंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो आपको याद रखने हैं। ये वीडियो हिंदी में होगा। ये वीडियो आप सभी लॉ एस्पिरेंट के लिए बहुत ही खास है या जो कानून में इंटरेस्ट रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज एफ, फैक्ट। फैक्ट मीन्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग प्रिस्क्राइब बाय द सेंसेस। यहाँ पे बोला गया है एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है फैक्ट, जिसे हम कुछ भी देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ सूंघ रहे हैं, कुछ हमें सुगंध आ रहा है, हम जो चख रहे हैं, जो खा रहे हैं, किसी चीज को हम छू रहे हैं, छूना भी फैक्ट है। किसी चीज को छू रहे हैं तो भी वह फैक्ट है। हम कुछ महसूस कर रहे हैं, वह भी फैक्ट है। सेकेंड में बताया गया है कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, किसी भी व्यक्ति की मन की स्थिति या उसका भावना जिसके बारे में उसे जानकारी है, वह कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी उसके मन में आ रहा है, कोई बात आ रहा है उसके मन में, वह सब फैक्ट है। आपके मन में जो भी बातें आ रही है वह सब फैक्ट है। आप बस यही याद रखिए कि फैक्ट फैक्ट वह है, फैक्ट एनीथिंग, कुछ भी जो हम देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, छूना, सब हंसना, मुस्कुराना, सब फैक्ट है। किसी को आप देखकर मुस्कुरा रहे हैं, वह भी एक फैक्ट है। तो जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे कि दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज्ड इन ए सर्टेन ऑर्डर इन ए सर्टेन पैलेस। कोई वस्तु किसी स्थान पर एक निश्चित क्रम में वह वस्तु रखा गया है, तो वह एक फैक्ट है। सेकेंड में बताया गया कि दैट इज ए पर्सन हियर और सॉ समथिंग, कोई व्यक्ति कुछ सुना या कुछ देखा तो वह भी फैक्ट है। थर्ड में है कि दैट इज ए पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स, कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो भी वह फैक्ट है। नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति दैट ए पर्सन होल्ड ए सर्टेन ओपिनियन, कोई अपना बात रखता है। हैज ए सर्टेन इंटेंशन, कोई उसका इरादा हो सकता है, या फिर वह कुछ गुड फैथ उसका हो सकता है, कुछ ईमानदारी से वह बोल सकता है, या फिर फ्रॉडली या धोखे से काम करता है, तो यह सब फैक्ट है। Section 2 Clause Z, Fact in issue. Fact in issue means and include any fact from which either by itself or in connection with other fact. फैक्ट इन इशू वह फैक्ट होता है जिसके खुद या दूसरे फैक्ट के साथ मिलकर किसी राइट्स, लाइबिलिटी या डिसएबिलिटी का होना या ना होना साबित करता है, वह फैक्ट इन इशू होता है। फैक्ट इशू को हम इस एक्सप्लेनेशन से समझेंगे कि जब कोर्ट किसी मामले में कोई मैटर रिकॉर्ड करती है तो उस मैटर से जुड़ा फैक्ट इन इशू होता है। Whenever under the provision of the law of the time being in force relating to civil procedure, any court records an issue of fact. The fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue. यानी जब कोर्ट किसी मामले में कोई मैटर रिकॉर्ड करती है तो उस मैटर से जुड़ा हुआ फैक्ट इन इशू होता है। जैसे इस इलिस्ट्रेशन से समझेंगे कि ए पर बी की हत्या का आरोप है, तो ट्रायल में यह इशू होगा कि ए ने बी की हत्या की है, या फिर ये हो सकता है कि ए ने बी की हत्या करने का इरादा था। थर्ड में ये है कि ए को बी से गंभीर और अचानक बताया गया होगा, सडनली प्रोवोकेशन हो सकता है, उसे उकसाया गया होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस समय ए का मानसिक स्थिति अच्छा नहीं हो सकता हो, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो सकता हो, अस्वस्थ हो सकता हो,
मानसिक रूप से वो बीमार हो सकता हो या फिर इनकैपेबल हो सकता हो। तो यह सब के कारण वह फैक्टिंग इशू हो सकता है। यानी ये उस समय मानसिक रूप से अस्वस्थ था और अपनी कार्रवाई का मतलब वो नहीं समझ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। वो उसको कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं। तो यह सब फैक्टिंग इशू होता है। नेक्स्ट सेक्शन 2 clause H may presume. May presume means whenever it is provided by this अधिनियम that the court may presume a fact, it may either regard such fact is proved unless and until it is disproved or may call for prove it. यानी may presume का मतलब यह है कि कोर्ट किसी फैक्ट को मान सकता है या तो कोर्ट उसे तब तक सच मानती है जब तक कि उसे गलत साबित नहीं किया गया हो, तब तक उसे वह सच मानकर चलती है। या उसके लिए आप प्रूफ देंगे तो उसे उसे मान सकता है। तो यह सब मे प्रिज्यूम में आता है। सेक्शन 2 क्लॉज आई नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड मतलब साबित नहीं है। मतलब किसी फैक्ट को साबित नहीं कहा जाता है जब उसे न तो सही साबित किया गया हो और न ही उसे गलत, यानी नाइदर प्रूव्ड और नॉट डिसप्रूव्ड, तब वह नॉट प्रूव्ड कहलाता है। सेक्शन 2 क्लॉज जे प्रूव्ड। प्रूव्ड का हिंदी अर्थ होता है साबित। मतलब किसी फैक्ट को साबित तब कहा जाता है जब कोर्ट इसे सच मानती है या इसे इतना संभावित मानती है कि कोई भी प्रूडेंट मैन उस पर यकीन कर सकता है, तब वह प्रूव्ड माना जाता है। सेक्शन 2 क्लॉज के रिलीवेंट। रिलीवेंट का हिंदी अर्थ होता है संबंधित। संबंधित यानी किसी फैक्ट को किसी दूसरे फैक्ट से संबंधित तब कहा जाएगा जब यह किसी भी तरह से दूसरे फैक्ट से जुड़ा हो, तो वह रिलीवेंट कहा जाएगा। सेक्शन 2 क्लॉज एल shall presume. Shall presume means whenever it is directly by this अधिनियम that the court shall presume. यानी यह कानून कहता है कि कोर्ट किसी फैक्ट को मानना चाहिए, किसी फैक्ट को मानना चाहिए, तो कोर्ट उससे तब तक सच मानती है जब तक कि उसे गलत साबित नहीं किया गया हो। यानी it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।